Okay, so today our topic is account. ये अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी का तीसरा लेक्चर है ये। सो देखते हैं ये अकाउंट क्या होता है। यहाँ पे डिफिनीशन लिखी गई है अकाउंट की। एन अकाउंट इज एन डेट वाइज समरी ऑफ ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू पर्सन, प्रॉपर्टी और इनकम एंड एक्सपेंस। ये समरी होती है किसके रिलेटेड, चाहे पर्सनल हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे इनकम हो, चाहे एक्सपेंसेस हो। जितने भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं, जब हम जर्नलाइज करते हैं, जर्नलाइज के बाद हम इनको ट्रांसफ़र करते हैं अपने अपने अकाउंट में। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई एसेट खरीदी है, तो उस एसेट का नाम है मशीनरी। तो मशीनरी में क्या है, हम इसको अलग से एक अकाउंट में मेंटेन करेंगे जिसको हम कहेंगे मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट, इसमें हम सारी चीज़ डालेंगे जो कि इस मशीनरी के रिलेटेड है। इसी तरह कोई डेटर है हमारा या कोई हम क्रेडिटर है, तो अपने अपने रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है उसको हम एक ही जगह जब हम समरी उनकी बनाते हैं, उनकी ट्रांजैक्शन की समरी बनाते हैं, तो उस चीज़ को कहते हैं अकाउंट। तो यहाँ पे अकाउंट में एक ख़ास बात याद रखनी है कि इसमें डेट वाइज होती है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी किस डेट में कौन सी ट्रांजैक्शन हुई है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। और जो अकाउंट होता है इसमें मेन चीज़ क्या है कि इसमें दो साइड होते हैं, एक तो कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा राइट हैंड साइड। यानी जो भी हमारे राइट हैंड साइड से पार्ट होता है इसको कहते हैं राइट हैंड साइड, और जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है उसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो जो ये राइट साइड होता है इसको क्रेडिट कहते हैं। यानी यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने फॉर्मेट बनाया, ये अकाउंट का फॉर्मेट है। तो ये इसको क्रेडिट लिखते हैं हम ऊपर और इसको डेबिट लिखते हैं। ठीक है, ये डेबिट जो है इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एब्रीवेट कर सकते हैं DR, और जो क्रेडिट है इसको शॉर्ट फॉर्म में हम CR लिखते हैं। तो ये जो फॉर्मेट है यहाँ पे अकाउंट का, हम पहले क्या लिखते हैं, इसका डेट, यानी किस डेट में हुई है ट्रांजैक्शन, यहाँ पे डेट मेंशन करते हैं, और पर्टिकुलर्स लिखते हैं कि क्या हुआ है, वेदर हमारे पास मशीनरी आई है या हमने भेजा है, या हमारे पास माल आया है या गया है। जैसे कि हम परचेज अकाउंट बनाते हैं या सेल्स अकाउंट बनाते हैं या सेल्स रिटर्न अकाउंट बनाते हैं। जितने भी हम अकाउंट बनाते हैं तो वो इस अकाउंट में हम रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे जो समरी होती है ये रिलेटेड, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे प्रॉपर्टी का हो, बिजनेस का हो, चाहे इनकम है, चाहे एक्सपेंसेस है बिजनेस के लिए, हम इनका अलग अलग से अकाउंट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल सैलरी है, सैलरी जो है वो बिज़नेस के लिए एक्सपेंस है, तो हमेशा याद रखना है। तो हम क्या करेंगे, सैलरी अकाउंट बनाएंगे। फिर यहाँ पे कैश, हमारा जो भी डेबिट होगा वो डेबिट साइड में लिखेंगे, और जो भी क्रेडिट होगा तो वो क्रेडिट साइड डालेंगे। तो इसी तरह मान लो कि परचेज अकाउंट है या सेल्स अकाउंट है या जितने भी बाकी प्रॉपर्टी है बिज़नेस के रिलेटेड, हम उनको एक ही जगह रिकॉर्ड करते हैं। और जब हम एक ही जगह रिकॉर्ड करते हैं एक ही साथ और डेट वाइज रखते हैं, उस चीज़ को जहाँ हम रिकॉर्ड करते हैं उसको कहते हैं अकाउंट। तो ये फॉर्मेट है आपके सामने, आप इसको देख सकते हो। और द अकाउंट इज़ एब्रीवेटेड एज अकाउंट। ये जो अकाउंट है इसको हम AC के साथ एब्रीवेट करते हैं, यानी A कैपिटल लिखना है और C स्मॉल लिखना है। दिस इज़ द एब्रीवेशन ऑफ अकाउंट। तो ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। बस यहाँ पे ख्याल रखना है कि ऊपर अकाउंट में लिखना है डेबिट और DR, ये शॉर्ट फॉर्म पे लिख सकते हैं। यहाँ पे CR क्रेडिट राइट साइड और DR डेबिट। इसमें बस इतनी ही चीज़ याद रखने हैं, पर्टिकुलरली यही 6 कॉलम होते हैं, या कोई एक और कॉलम ऐड होता है उसमें लेजर फोलियो वगैरह, जो कि बहुत सारे बुक्स में नहीं होता है। तो ये थे अकाउंट के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन, अकाउंट क्या होता है और कैसे हम रिकॉर्ड करते हैं। इसके लिए पहले हम जर्नलाइज करते हैं ट्रांजैक्शंस को, उसके बाद वो अपने अपने ट्रांजैक्शन जो है तो वो अपने पर्टिकुलर अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे जो अकाउंट है इसके टाइप कितने हैं। ये अकाउंट जो है इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं, तो इसी को हम, ये दूसरा टॉपिक रहेगा, तो देखेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट। ये मैं लिखता हूँ यहाँ पे, टाइप्स ऑफ अकाउंट। अब यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखूँगा। ये हम यहाँ पे लिखेंगे पर्सनल अकाउंट, यहाँ पे लिखूँगा मैं इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट पहले हम डिस्कस करेंगे, ये पर्सनल अकाउंट क्या होता है, इम्पर्सनल अकाउंट क्या होता है। पर्सनल अकाउंट जो होता है, जो एंटर करते हैं हम क्रेडिट सेल परचेज के, द अकाउंट ऑफ ए पर्सन।
यानी ये एक पर्सन का होता है और उससे रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है, चाहे डेबिट ट्रांजैक्शन है, चाहे क्रेडिट है, चाहे सेल है, चाहे परचेज है, चाहे से रिटर्न है, चाहे चेक है, चाहे कैश है, चाहे हमने इसका इशू किया है, चाहे रिसीव किया है उससे पर्सन से, यानी जो भी ट्रांजैक्शन एक इंसान के रिलेटेड है, एक पर्सन के रिलेटेड है, उन सारी ट्रांजैक्शन को हम पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, अब जो ये पर्सनल अकाउंट है इसको फर्दर क्लासीफाई किया गया है, ये मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा, आपके सामने फॉर्मेट है, आप देख सकते हो। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, और क्या है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, और उसके साथ है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब हम इनको अलग अलग से डिस्कस करेंगे, ये नेचुरल क्या होता है और आर्टिफिशियल क्या होता है और रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है। पहली बात यह है कि मैंने आपको यहाँ पे बोला है कि पर्सनल जो है, ये पर्सनल जो इंसान होता है, जो शख्स होता है, उसके रिलेटेड जो भी हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं उसको पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। और फर्दर कैटेगरी किया गया है 3 में, नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव। ये जो नेचुरल है, द अकाउंट्स ऑफ ए पर्सन मेड ऑफ फ्लैश एंड बोन्स आर कॉल्ड नेचुरल, यानी ये वो अकाउंट होते हैं जिनके पास बोन्स और फ्लैश है, यानी जिनका जो बॉडी होती है और जिनका सोल होता है, उन्हीं के रिलेटेड, यानी इंसान, यहाँ पे हम कहेंगे ह्यूमन्स के रिलेटेड जितने भी हम अकाउंट बनाते हैं, जितने भी हम अकाउंट्स रिकॉर्ड करते हैं, उनको कहते हैं नेचुरल अकाउंट। कुदरती अल्लाह ताला ने जिन इंसानों को बनाया है, जिनके पास फ्लैश एंड बोन्स है, तो उसके रिलेटेड, उन इंसानों के रिलेटेड जो भी अकाउंट्स हैं उनको कहते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट। तो ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा मिस्टर सैम्स अकाउंट, तो मिस्टर सैम जो है ये एक इंसान है, उसका अकाउंट, तो ये कहेंगे हम, ये किस कैटेगरी में आता है, नेचुरल अकाउंट। या किसी भी इंसान का नाम है मिस्टर रहीम, ठीक है, या हम कहेंगे मिस्टर ए या मिस्टर बी, या किसी का भी नाम, जिस इंसान का नाम हो उस अकाउंट को आपने बोलना है सीधे कि ये कौन सा अकाउंट है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ठीक, अब हम यहाँ पे दूसरी कैटेगरी पे आएंगे, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या है, द अकाउंट आर नॉट मेड ऑफ फ्लैश एंड बोन्स बट ट्रीटेड एज पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ। ये जो अकाउंट होता है पर्सनल और आर्टिफिशियल में यही डिफरेंस है, ये बोन्स एंड फ्लैश का बना हुआ होता है, ये बोन्स एंड फ्लैश का नहीं बना होता है, लेकिन इन द आइज ऑफ लॉ, जो अकाउंटिंग लॉ है या जो कंपनी लॉ है, उसके नज़दीक ये इंसान हम करार देते हैं आर्टिफिशियल, यानी जो इंसान ने क्रिएट किया है। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे, दे कैन स्यू एंड मे बी स्यूड फॉर देयर कमीशन एंड कमीशंस। ये जो हम आर्टिफिशियल पर्सन है, मान लो कोई कंपनी है, बैंक है, बैंक अकाउंट हम लिखते हैं ना, बैंक अकाउंट, तो ये बैंक अकाउंट है, क्या ये इंसान है? कोई नहीं, ये इन द आइज ऑफ लॉ ये जो है, ये क्या है, ये आर्टिफिशियल अकाउंट है। आर्टिफिशियल अकाउंट यानी अगर हम फॉर एग्जांपल हम बैंक पे जाते हैं, हम बैंक से लोन हासिल करते हैं, हम बैंक का कर्जदार बनते हैं, ना कि बैंक के मैनेजर का या बैंक के डायरेक्टर का। तो इन द एज ऑफ लॉ, इन द एज ऑफ बैंकिंग लॉ, तो वहाँ पे क्या है, जो बैंक है ये पर्सन है। हमें अगर बैंक कोई फ्रॉड करेगा तो हम बैंक को सू कर सकते हैं, ना कि उसके मैनेजर को या उसके डायरेक्टर को या कि उसके शेयर होल्डर्स को। इसीलिए इसको कहा गया है आर्टिफिशियल पर्सन। यहाँ पे कोई सोसाइटी है मान लो, या कोई कंपनी है, टाटा कंपनी है, या बिरला कंपनी है, रिलायंस कंपनी है, तो ये जो सारी कंपनीज़ हैं इनको कहा गया है कि ये क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन। किसी भी रिलेटेड, कोई इंश्योरेंस कंपनी है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोई ट्रस्ट है, या कोई भी ऐसी चीज़ जिनमें बोन्स एंड फ्लैश नहीं होते हैं, लेकिन अल्लाह ने, कानून ने उनको कहा है कि आप क्या हो, आप एक आर्टिफिशियल पर्सन हो। यहाँ पे आपको याद रखना है, आर्टिफिशियल पर्सन जिनको हम स्यू कर सकते हैं, या जिनको हम या दे आर कैन बी स्यूड, या हमें स्यू कर सकते हैं, तो यहाँ ये उसको कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। अब तीसरी कैटेगरी पे आते हैं, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। द अकाउंट्स प्रिपेयर टू रिप्रेजेंट नेचुरल
or artificial person are called a representative account. They are prepared for the convenience of recording of transactions. On the particular account may be represented hundreds or thousands of persons. For example, ये क्या है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट? ये क्या है? जो रिप्रेजेंट करता है चाहे आर्टिफिशियल को चाहे नेचुरल को। यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल सैलरी अकाउंट हम बनाते हैं। सैलरी अकाउंट, ये जो सैलरी है ये कोई पर्सन तो नहीं है, लेकिन ये रिप्रेजेंट करता है उन इंसानों का, उन एम्प्लॉयज़ को जिनका हमने सैलरी इशू करनी है, जिनका हमने सैलरी पे करनी है। इसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव। ठीक, या हम कहेंगे बैंक लोन अकाउंट। अब फॉर एग्जांपल किसी ने लोन लिया है 2 बैंक से, जेके बैंक से या पंजाब नेशनल बैंक से, तो ये जो बैंक वर्ड है ये यहाँ पे क्या बन गया है? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये सैलरी अकाउंट ड्यू अकाउंट विल बी रिप्रेजेंटेड एज सैलरी अमाउंट स्टिल पेएबल टू द स्टिल मेंबर। यही जो मैंने अभी कहा है, यहाँ पे लिखा गया है कि यही सैलरी अकाउंट जो है, या कमीशन है, या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। किसी से इनकम रिसीव किया है हमने, बहुत सारे बैंक से हमने इनकम रिसीव किया है, एडवांस में किया है, तो वो हम उसका रिप्रेजेंट करेंगे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट, उसी में हम दिखाएंगे। तो ये क्या है? उसके बाद ये तीनों आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो मैं फिर से थोड़ा इसको दोहराऊंगा। पर्सनल अकाउंट को, पर्सनल अकाउंट में 3 चीज़ें आते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव। ये जो मैं डिफिनीशन दिखा रहा हूँ, ये सॉरी ये क्लासिफिकेशन जो दिखा रहा हूँ मैं, ये ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है। ठीक है, अकाउंट ओके। तो अब हम आएंगे यहाँ पे इम्पर्सनल पे। इम्पर्सनल क्या होता है? इम्पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल किसको कहते हैं पहले ये समझिए। द अकाउंट्स विच डोंट रिलेट टू पर्सन आर कॉल्ड इम्पर्सनल। यानी यहाँ पे ये पर्सन के रिलेटेड नहीं है। अब यहाँ पे हमने 3 चीज़ें डिस्कस की हैं, वो पर्सन के रिलेटेड है। अब पर्सन में 2 आते हैं, आर्टिफिशियल और आता है नेचुरल। तो यहाँ पे जो इम्पर्सनल अकाउंट है ये किसी पर्सन के रिलेटेड नहीं है। अब ये जो पर्सनल अकाउंट है इसमें हम पहले कैटेगरी इसमें करेंगे हम रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ये इसमें 2 कैटेगरीज आते हैं, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। यहाँ पे जो रियल है इसमें भी 2 और आते हैं, टेंजिबल रियल अकाउंट, इंटेंजिबल रियल अकाउंट। इंटेंजिबल रियल अकाउंट और नॉमिनल में भी 2 आते हैं, एक्सपेंसेस और लॉसेस अकाउंट, इनकम्स और गेन्स अकाउंट। ये इम्पर्सनल में भी 2 चीज़ें आते हैं, पहले रियल और नॉमिनल, और रियल में भी 2 आते हैं अलग से और नॉमिनल भी 2 आते हैं अलग से। अब हम पहले देखेंगे ये जो रियल है इसमें क्या आता है, रियल अकाउंट में क्या आता है। जो रियल अकाउंट है, द अकाउंट्स रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी ऑफ अ बिजनेस आर कॉल्ड रियल अकाउंट्स। जितने भी प्रॉपर्टी हमारे बिजनेस के हैं उसके रिलेटेड जो भी अकाउंट है, चाहे उसमें आता है मशीनरी, उसमें आता है फर्नीचर, उसमें आता है फिटिंग, उसमें आता है बिल्डिंग, उसमें आता है लैंड, जितने भी ये सारे अकाउंट्स हैं, जैसे कि हमने एसेट में पढ़ा होगा, जो इस लेक्चर है अवेलेबल, तो एसेट की कैटेगरी हमने उसमें पढ़ी है। तो जो भी रिलेटेड बिजनेस की प्रॉपर्टी का है, यानी बिजनेस के एसेट जो भी है, उनके जितने भी रिलेटेड अकाउंट्स हैं उनको रियल अकाउंट कहते हैं। अब इसमें 2 कैटेगरी है, टेंजिबल रियल अकाउंट और इंटेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल क्या होता है? The accounts related to the property of a business are called a real account. The real account may be subdivided as tangible account and intangible account. Tangible account क्या है? Which can be touched, जिनको हम टच कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे और देख सकते हैं, मान लो यहाँ पे लैंड है, हम लैंड को देख सकते हैं, बिल्डिंग है उसको देख सकते हैं, और क्या मशीनरी है, कोई प्लांट है हमारा, कोई वैन है हमारी, गाड़ी है बिजनेस की। तो ये चीज़ें जो है इनको हम देख सकते हैं, उन चीज़ों को कहते हैं हम टेंजिबल रियल एसेट्स, सॉरी रियल अकाउंट। अब इनके फॉर एग्जांपल लैंड अकाउंट है हमारे पास,
अगर एग्जाम में पूछेगा जो रियल अकाउंट है या लैंड अकाउंट है ये क्या है, ये पर्सनल है या इम्पर्सनल है, या रियल है या नॉमिनल है, आप आराम से कह सकते हो सर ये कि ये अकाउंट जो है रियल, ये लैंड जो है ये रियल अकाउंट है। ठीक, बहुत ही आसान है। अब इंटेंजिबल क्या होते हैं? द अकाउंट्स ऑफ ए प्रॉपर्टीज विच कैन नॉट बी टच्ड और सीन बट कैन बी फेल्ट और यूज्ड एज अ राइट। देखो यहाँ पे इंटेंजिबल एसेट अगर आपको लर्न होगा, अगर आपको याद होगा जो मैंने पढ़ाया है, जो जिसका लेक्चर रिकॉर्ड है, फॉर एग्जांपल हमारे पास गुडविल है। गुडविल क्या होता है? एक रेपुटेशन होता है बिजनेस के पर्टिकुलर प्लेस में, एक रेपुटेशन, या विद इन द स्पेस ऑफ टाइम, विद इन द टाइम स्पैन ऑफ टाइम एक बिजनेस जो है वो रेपुटेशन गेन करता है, तो उसका वैल्यू जो होता है उसको कहते हैं गुडविल। ठीक है, तो गुडविल जो है हमारे पास या पेटेंट है या राइट्स है कोई, जैसे कि हमारे पास हमने बुक, किसी का कोई कॉपीराइट है, या वो म्यूज़िक है, चाहे पब्लिकेशन ऑफ बुक है, या किसी ने कोई चीज़ इन्वेंट किया है, उसका जो पेटेंट होल्डर है वो, तो वो जो उसके लिए वो क्या है, वो प्रॉपर्टी है बिजनेस के लिए वो चीज़ें। और ये जो रिप्रेजेंट करते हैं, जिस अकाउंट में रिप्रेजेंट करते हैं, उनको कहते हैं इंटेंजिबल रियल अकाउंट। ये इनमें हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं, यही चीज़ें। यानी जो भी इंटेंजिबल एसेट्स हैं उनके लिए क्या है, उनको कौन सी कैटेगरी में हम डालते हैं? इंटेंजिबल रियल अकाउंट। और जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उनको कहते हैं इंटेंजिबल रियल एसेट्स। और इंटेंजिबल रियल अकाउंट में ये हम इनको रिकॉर्ड करते हैं। अब उसके बाद नॉमिनल अकाउंट। जो नॉमिनल अकाउंट होता है ये क्या होता है? द अकाउंट ऑफ एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स और गेन्स आर नोन एज नॉमिनल अकाउंट। यहाँ पे 3 चीज़ें याद रखने हैं। या जो भी अकाउंट है जिसमें लॉसेस है, एक्सपेंसेस है, इनकम्स है या गेन्स है, ये 4 आइटम जो इसमें जिस अकाउंट में हम ये रिकॉर्ड करते हैं उनको कहते हैं नॉमिनल अकाउंट। अब मान लो यहाँ पे रेंट है कोई, हमारे पास रेंट, जो ये रेंट है फॉर एग्ज़ाम्पल ये रेंट हमें पे करनी है। जब हम रेंट पे करते हैं तो ये क्या होगा हमारे लिए? एक्सपेंस। तो जहाँ पे ये रेंट हम रिकॉर्ड करते हैं जिस अकाउंट में, उसको कहते हैं हम नॉमिनल अकाउंट। या इंटरेस्ट रिसीव्ड, हमने इंटरेस्ट रिसीव किया है, तो ये इंटरेस्ट रिसीव जब हमने किया है वो हमारे लिए इनकम होगी, वो हमारे लिए एसेट होगी। ठीक है। अब प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ अकाउंट, ये सेल ऑफ एसेट, कोई एसेट हमने भेजी है, हमारा उनका उसको प्रॉफिट आ गया है, तो वो क्या है हमारे लिए? वो भी एसेट है क्योंकि कैश आया है। अब जहाँ पे ये चीज़ें हम रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि रेंट है या लॉस है, किसी ने थेफ्ट बाई थेफ्ट हुआ है, चोरी हो गई है, तो जहाँ पे हम ये रिकॉर्ड करते हैं उसको कहते हैं हम नॉमिनल अकाउंट। अब मैं आपको यहाँ पे जो इतना सारा हमने डिस्कस किया है उसको हम कंक्लूड करेंगे। कंक्लूजन में देखेंगे कि हमने क्या पढ़ा है। हमने पहली शुरुआत में हमने क्या किया है डिस्कस? अकाउंट के बाद फॉर्मेट ऑफ अकाउंट, कैसे फॉर्मेट अकाउंट कैसे बनाते हैं, इसमें कितने कॉलम्स होते हैं। तो उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट पढ़े हैं, पर्सनल, इम्पर्सनल में आते हैं, रिप्रेजेंटेटिव, नेचुरल एंड दिस आर्टिफिशियल। और रिप्रेजेंटेटिव ये इम्पर्सनल में आता है, नॉमिनल और रियल में आता है प्रॉफिट, ये टेंजिबल रियल अकाउंट, और इसमें आता है इंटेंजिबल रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में आता है एक्सपेंस अकाउंट और प्रॉफिट अकाउंट। अब जो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है अकाउंट्स की, जो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन क्या है वो है पर्सनल, रियल, नॉमिनल। यानी जो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है ये अकाउंट की कैटेगरी जो करता है, ये अकाउंट्स की सब कैटेगरी खाली 3 में करता है, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। बस यही 3 चीज़ों में ये करता है